यस सर। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी है ना, उसके बाद कई सारी बेटा डिस्टरबेंस आ गई है ना, मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो क्लास आपकी लास्ट हुई थी। क्या निशांत या विपिन, आप दोनों में से कोई मुझे ये बताओ कि लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था लास्ट क्लास में? वहीं से क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। मिसलिनियस के क्वेश्चन चल रहे थे, आई थिंक मुझे कुछ याद है। सर 9th क्वेश्चन। हाँ बेटा, 9th क्वेश्चन करा दिया था मैंने। यस सर। 9th हो गया था, 9th या कराना है 9th? सर हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, 9th आपने कर लिया था। तो अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 होगा पहले, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th भी और 11th भी। ठीक है, और इतनी आपको मेरी आवाज आ रही है? जो क्लास मिस हुई थी आपकी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए ये तो आपको पता होगा। यस सर। तो वो अगर मैं कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप मुझे याद दिला देना कि वो क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो वो भी करा दूंगा मैं आपको, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 10th करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला जो फॉर्मूले वाला पेज है आप उसमें एक बार नोट कर लेंगे फॉर्मूला, है ना। क्या फॉर्मूला है मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे मान लो 1 प्लस साइन एक्स, अगर आपको मेरे बेटा कहीं पे 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा माइनस का साइन होता बीच में, 1 माइनस साइन एक्स हो जाए, तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2, और बीच में साइन किसका आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझना है। 1 प्लस साइन एक्स है तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपके सामने मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 पहले बुक में अच्छे से पढ़ें, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें बेटा। मैं जब तक बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बेटा आपको, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। लाना है बेटा आंसर x बाई 2, आंसर हमें x बाई 2 लेके आना, प्रूफ करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, लाना है x बाई 2। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने बेटा प्लीज। क्वेश्चन में आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स भी दिख रहा है और 1 माइनस साइन एक्स भी दिख रहा है, दोनों चीज आपको शो हो रही है, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। और मैंने आपको 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दोनों का फॉर्मूला बता रखा है बेटा। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी लिख रखा है आपके सामने और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला भी लिख रखा है। तो आप करें स्टेप स्टार्ट, आप करिए 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखें, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह 1 माइनस साइन एक्स का खुद से स्टेप करें बेटा प्लीज। जहां भी आपको क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, आप 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएं, और 1 माइनस साइन एक्स जहां दिख रहा है वहां 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएं, है ना। जैसे देखो 1 प्लस साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं स्टेप कर रहा हूं, लेकिन मैं एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा और आप समझेंगे कैसे किया मैंने वो स्टेप। देखो कॉट इनवर्स, देखें बेटा प्लीज मेरे स्टेप ध्यान से देखें जरा। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है और मैं 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं,
1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से। तो क्या आएगा मेरे बेटा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस, अब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो वहां पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। सेम प्रोसीजर आपको नीचे फॉलो करना है, डिनोमिनेटर में भी यही लगाइए। तो क्या होगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे माइनस का साइन आएगा, और cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पहले आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आप पूछ सकते हैं बेटा। निशांत, आपको कुछ पूछना है बेटा? नो सर, सर हो रहा है। क्लियर है बेटा। चलो अब आपको करना क्या है मेरे बेटा, ऊपर के भी ब्रैकेट ओपन करो, नीचे के भी ब्रैकेट्स ओपन करो, फटाफट मेरे साथ साथ करें बेटा, और हो सके तो आप मेरे से आगे चलने की कोशिश करें, है ना। ब्रैकेट्स ओपन करो फटाफट से दोनों के। तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं हम, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो ऊपर का ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ऊपर का तो बड़े आराम से हो गया। चलो अब हम नीचे के ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं। तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ऊपर के भी ब्रैकेट्स ओपन, नीचे के भी ब्रैकेट्स ओपन। अंतर क्या आया, नीचे वाला जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा था तो यहाँ पे माइनस का साइन था, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। तो ये माइनस था, इस अंदर वाले माइनस को इसने क्या कर दिया मेरे बेटा, प्लस कर दिया। बस अब हो गया काम खत्म। कैसे, देखो ऊपर क्या कुछ कट रहा है, प्लस का साइन एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2 से कट गया, प्लस माइनस की अगर सेम वैल्यू हो तो कट जाती हैं। नीचे भी आप ढूंढिए कुछ कटता होगा, क्या कटता है, प्लस का cos x बाई 2 माइनस के cos x बाई 2 से कट गया। अब और आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स cos x बाई 2 cos x बाई 2, दो cos x है ऊपर, cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, तो ऊपर हो गया मेरे बेटा 2 cos x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, तो ऊपर हो गया 2 cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2 sin x बाई 2, है ना। तो 2 sin x बाई 2 प्लस कर दिया, ऊपर cos x बाई 2 और cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2 बना, नीचे sin x बाई 2 और sin x बाई 2, 2 sin x बाई 2 बना, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो cot इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2, cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2। आपने पढ़ा होगा ट्रिगो का फॉर्मूला, cos x अपॉन में sin x, cos x अपॉन में sin x क्या होता है, cot x होता है। तो cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2 क्या हो जाएगा, cot x बाई 2। तो बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे cot x बाई 2, cot x बाई 2 लिख दिया। अब मेरे बेटा cot इनवर्स से ये cot क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस cot इनवर्स से ये cot कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, x बाई 2। मैंने बोला था ना एक पे इनवर्स और एक बिना इनवर्स को तो कट जाता है, कट गया, आंसर मेरे बेटा बच गया x बाई 2। देखो लाना भी यही था, आया भी यही है, मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फटाफट से बेटा आप नोट करिए बेटा प्लीज, और नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, मैं आगे चलूंगा। कुछ पूछना हो किसी बच्चे को, कोई भी लाइन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बेटा प्लीज, बोलो बेटा फटाफट। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ बेटा, देखो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, वो मैं लिख दिया ऊपर फॉर्मूले। क्वेश्चन ये आपके सामने था, क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है। तो मैंने जहां जहां 1 प्लस साइन एक्स था वहां 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला, जहां 1 माइनस साइन एक्स था वहां 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, जो कटा उन्हें काट दिया, आगे सिंपलीफाई किया है।
और अगर अभी नहीं भी समझ, अभी भी कोई डाउट हो ना, तो एक बार रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में एक बार दोबारा से देख लेना पूरा क्वेश्चन, क्योंकि आप थोड़ा लेट आए थे ना, इसलिए निकल गया ये, है ना। बेटा रफ कर दूं इस क्वेश्चन को? यस सर। यस चलो, सर। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और जो बच्चे लेट आए हैं और जिनका स्टार्टिंग निकल गई थी इस क्वेश्चन की, एक बार रिकॉर्डिंग ले लेना मेरे से, तो मैं एक बार दोबारा से देखोगे तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये 10th मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन आप अभी कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर 5 में भी आपको दिखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन, बस एक दो स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, है ना। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये प्रूफ करना है आपको। हाँ बेटा। सर 2.2 नहीं करा? 2.2 ही मिसलिनियस चल रही है, मिसलिनियस। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और बेटा आपको लाना है आंसर प्रूफ में 5/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये अब आपको आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 11th है, ठीक है। अब सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर क्वेश्चंस आपको आगे बढ़ाएंगे। अब आप ये मत समझना कि मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता हूँ साइड में, तो सर इतने फॉर्मूले नए नहीं बता रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं स्टार्टिंग से अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें लिखवा चुका हूँ, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जो भी क्वेश्चन करना है उसमें जो भी फॉर्मूला हो मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, है। तो आप ये ना समझें कि हर बार नए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में नया फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूले जो मैं लिखवा चुका हूँ वही है ना। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो नहीं लग सकते हैं, है ना। लेकिन मैं हर बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, और बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ, और आप भी यही किया करो, बार बार उस फॉर्मूले को लिखा करो, बोला करो। जितनी बार आप उस फॉर्मूले को लिखेंगे, बोलेंगे, आपको कभी भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये मैंने कभी याद नहीं किए हैं कि मैं याद रटे हैं मैंने सबको फॉर्मूलों को, लेकिन बार बार बोलने से, बार बार लिखने से मुझे सारे फॉर्मूले याद हो गए। तो ये जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बस जो भी क्वेश्चन आप करें, बस उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार बोलें और लिखें, अपने ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो उसको बताऊंगा, फिर कैसे अप्लाई करना है मैं वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे बेटा बात को, मेरी को, ठीक है। क्या करना है, आपको फॉर्मूला बता देता हूं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। अब आप कहोगे सर आपने फॉर्मूले तो बता दिए, लेकिन अब आप हमें ये बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं हमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख ही नहीं रहा। आप कह रहे हो फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो हमें ना तो कॉस थीटा दिख रहा है ना साइन थीटा दिख रहा, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन क्वेश्चन में मुझे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स तो दिख रहा है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दिख रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में x की जगह cos 2 थीटा पुट कर दूं, तो देखो अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो चलो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस क्वेश्चन में जहां जहां मेरे बेटा यहाँ x दिख रहा है उस x की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा।
पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। बेटा साथ साथ नोट करते चलना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आएगा तो मुझे एक बार रफ करना पड़ेगा बोर्ड, है ना, तो इसलिए आप साथ साथ करेंगे तो टाइम खराब नहीं होगा। तो मैं x की जगह cos 2 थीटा पुट कर रहा हूं। लेकिन एक बात और बेटा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, कि यहां से अगर थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या होगी, थीटा की वैल्यू बतानी है मुझे निकाल के, तो मैं क्या करूंगा, cos को पहले हलाओ, cos इनवर्स x इक्वल टू में क्या बचेगा 2 थीटा। ये cos इधर आ गया तो cos इनवर्स इधर आके तो cos इनवर्स x बन गया, इक्वल टू में कितना बना 2 थीटा, इक्वल टू में कितना आ गया 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 भी इधर आ जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू निकल गई, ये तो यहां से पुट करना था मुझे, है ना। थीटा की वैल्यू क्या निकली 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अभी यहीं रुक जाएंगे बेटा। अब चलो क्वेश्चन पे, जहां जहां क्वेश्चन में मुझे x दिख रहा है उस x की जगह cos 2 थीटा पुट करें फटाफट से आप बेटा, करें बेटा। जहां जहां क्वेश्चन में x है उस x की जगह आपको cos 2 थीटा पुट करना है। क्या आ जाएगा देखें मेरे बेटा, नाउ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, दोनों जगह रखा, नीचे भी रखना पड़ेगा मेरे बेटा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। कोई दिक्कत हो बेटा किसी बच्चे को, फट से मेरे से पूछ सकते हैं आप। x की जगह मैंने cos 2 थीटा ऊपर पुट किया, x की जगह cos 2 थीटा मैंने नीचे पुट किया। अब क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया। लिखो बेटा फटाफट से, 1 प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिखना है और 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप रखिए। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे भी बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा, यहां पे अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। दोनों जगह बेटा मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप एक बार ध्यान से देखते चलना बेटा साथ साथ मेरे, प्लीज मैं नीचे लिख रहा हूं स्टेप। ये 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 2 का तो बेटा अंडर रूट कुछ होता नहीं है, अंडर रूट तो 2 पे भी लगा हुआ है, तो 2 का तो अंडर रूट आपको नहीं पता है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन 2 तो बेटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन cos पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो cos का स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा, लेकिन 2 का नहीं कटेगा, तो 2 ऐसे ही रहेगा अंडर रूट के अंदर, cos थीटा बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, tan इनवर्स है ना, अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, cos थीटा बाहर आ गया, अंडर रूट 2 cos थीटा अंडर रूट 2, आगे बढ़ो माइनस इसका sin थीटा बाहर, sin थीटा अंडर रूट 2, ठीक है। अपॉन में नीचे भी यही करना है बेटा, cos थीटा बाहर आ गया अंडर रूट 2, cos थीटा बाहर आ गया अंडर रूट 2, फिर प्लस sin थीटा इसका बाहर आ गया मेरे बेटा, अंडर रूट 2 बच गया। बोलो जी कोई दिक्कत है बेटा यहां तक, बोलो बेटा यहां तक कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। यहां तक क्लियर है यस सर। बेटा? बेटा अब तो जो हो गया वो हो गया, मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन कराने थे मुझे, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में नहीं कराए थे ना? नो सर। अब चलो कोई बात नहीं, ये करो आप, है ना। अब ऊपर का रफ करते हैं, ऊपर का मैं रफ करता हूं। चलो बेटा देखो अब जरा, ऊपर का मैंने रफ कर दिया, नीचे यहां से मैं अंडर रूट 2 कॉमन ले लूं, ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन आएगा और नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, यहां से भी अंडर रूट 2 कॉमन निकालें, यहां से भी आप अंडर रूट 2 कॉमन निकालें, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा
प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर से भी मैंने कॉमन ले लिया, नीचे से भी √2 कॉमन ले लिया, और √2 जो मैंने यहाँ लिख दिया, √2 यहाँ लिख दिया, √2 यहाँ लिख दिया, ऊपर से भी √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन। √2 हमारे बाहर आ गए, √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 मैंने कट कर दिया। अब जो बचा वो लिखिए बेटा। अब देखना tan इनवर्स क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा। जो बचा वो मैंने लिख दिया। अब सुनना बेटा, क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में cos और साइन, अगर किसी क्वेश्चन में cos और साइन प्लस माइनस में आते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में cos और साइन प्लस माइनस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे भी बेटा और यहाँ पे भी दोनों जगह 1 लाने की कोशिश करते हैं कि दोनों जगह क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्वेश्चन को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से, सॉरी cos थीटा से डिवाइड कर दो। लिखो डिवाइडेड बाई cos थीटा, डिवाइडेड बाई cos थीटा in numerator and denominator, divided by cos theta in numerator and denominator। cos theta से डिवाइड कर दो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो tan इनवर्स, देखो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, दोनों को मैंने साइन थीटा से डिवाइड, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी cos थीटा आएगा। तो देखो ये कट गया cos थीटा से, ये भी कट गया cos थीटा से, क्या बचा tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, cos थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है 1, माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन में, ये भी cos थीटा से cos थीटा कट गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा और ये 1 प्लस tan थीटा। अब ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था बेटा 1 माइनस tan थीटा का और 1 प्लस tan थीटा का, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है, लिख लेना बेटा साइड में, लिख क्या लेना, लिखवा चुका हूँ फॉर्मूला में। तो tan π/4 माइनस थीटा, इस tan इनवर्स से ये tan कट गया, क्या बच गया π/4 माइनस थीटा, ये tan इनवर्स से ये tan बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा π/4 माइनस थीटा। और अब देखो थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, वो जो बॉक्स में बंद करी थी, थोड़ा पेज ऊपर की तरफ देखेंगे क्वेश्चन जो मैंने रफ कर दिया, थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, बस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 cos इनवर्स x, नोट कर लो बेटा, π/4 अपनी जगह पे है, थीटा की जगह मैंने थीटा की वैल्यू लिख दी π/4 1/2 माइनस cos इनवर्स x। करो बेटा फटाफट, करें बेटा जल्दी से। बेटा हो गया, विपिन बेटा आपने कर लिया? यस सर। चलिए मैं अब रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर अब 2.2 निकालेंगे बेटा। अब 2.2 एक्सरसाइज पाइए जरा, 2.2 क्वेश्चन नंबर 5th, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे बेटा आप, 2.2 क्वेश्चन नंबर 5th।
सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। इति ये वाला क्वेश्चन था ना? tan इनवर्स सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक्सरसाइज 2.2 सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। tan इनवर्स सर ये अंडर रूट दे दिया। 1 प्लस, क्या बेटा? सर ये हमारे बैच में होमवर्क दे। कोई बात नहीं, करो, ये करना है, मैं कराऊंगा, ये करो बेटा, ये मैंने कराया है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 2.2 का, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैंने जब आपको उस दिन मैकेनिज्म बताई थी, कुछ चैप्टर के कुछ स्टेप सिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, अगर आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, तो आप उस क्वेश्चन में एक्स की जगह tan थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं मेरे बेटा? tan थीटा। देखो अगर आपने लिखे हैं सारे फॉर्मूले, तो आपको साफ साफ दिखेगा उसमें कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें एक्स की जगह tan थीटा पुट करना है। तो चलो देखते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। x की जगह मेरे बेटा tan थीटा पुट करेंगे। और अच्छा, अगर हमने x की जगह tan थीटा पुट किया है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? थीटा tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां x है, उस x की जगह आपको tan थीटा रखना है। तो क्या होगा? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। जहां जहां क्वेश्चन में मुझे x दिखा, उस x की जगह मैंने tan थीटा पुट कर दिया, x की जगह tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया? tan थीटा। अब बताओ, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला बताया था ना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। तो मैं इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर थीटा। और उस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, जो स्क्वायर है उस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ये बच गया। अब क्या करेंगे बेटा? अब ये sec आ रहा है, यहाँ पे tan आ रहा है ना? तो sec और tan को, इन दोनों को sin cos में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनना। और एक बात बता दूं बेटा, मैं होमवर्क करो मत करो, अभी होमवर्क में दूंगा भी नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन एक बार में दिमाग में सेट नहीं होने वाले, इन सभी क्वेश्चंस को एक दो बार लिख के करना पड़ेगा। लिख के देखो, लिख के। हाँ जी बेटा, तो चलते हैं आगे। अब ये sec थीटा और ये tan थीटा है, इनको sin cos में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, sec थीटा को मैंने 1 अपॉन cos लिख दिया, tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sec को मैंने लिखा 1 अपॉन cos थीटा और tan को मैंने लिखा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना? इसके अपॉन में 1 लगाओ, इसके अपॉन में 1, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? tan इनवर्स, एलसीएम आया cos थीटा, तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, है ना? cos थीटा और 1 का एलसीएम लिया, cos थीटा आया, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये cos थीटा से ये cos थीटा कट गया,
इस cos थीटा से cos थीटा को हम कट कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या बचा, sin थीटा। बेटा एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म के हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन बिना फॉर्मूलों के समझ नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं प्लीज उनको लर्न कर लो। 3-3 फॉर्मूले 4-4 फॉर्मूले करके बताए थे मैंने, वो आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और फॉर्मूला भी पहचान पाएंगे। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले लिखवा चुका हूं मैं। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, मैं यहाँ बताता हूँ बेटा, आपको जरा देखो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन अगर मैं थीटा कर दूं sin थीटा तो बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ना sin थीटा है, यहाँ पे क्या है sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, sin थीटा बाई 2 से एक sin थीटा बाई 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, ये sin थीटा बाई 2 इससे एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2। tan इनवर्स sin अपॉन में cos क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2, ये क्या होगा tan थीटा बाई 2। इस tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा, इस tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई 2। और बेटा थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखो थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख दो, tan इनवर्स x अपॉन में 2। कर लो बेटा नोट फटाफट से, फॉर्मूले याद करो और इन क्वेश्चंस को एक एक दो बार करके जरूर देखना बेटा, फटाफट से नोट कर लो, भी एक और कराना है क्वेश्चन मुझे। बेटा हो गया नोट ये? यस सर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा। फॉर्मूले में बताता हूं, लिखवा चुका हूं, दोबारा से लिख रहा हूं, है ना। sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऊपर वाला जो फॉर्मूला sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला है बेटा वो फर्स्ट क्वेश्चन में लगेगा, और नीचे वाला जो कोई फॉर्मूला मैंने लिखा है cos 3 थीटा का वो सेकंड वाले में लगेगा। फर्स्ट मैं कराऊंगा, सेकंड बिल्कुल सेम है, वो आपको करना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, फर्स्ट मैं करा रहा हूं, सेकंड आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है 2.2 का, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें लाना है बेटा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरे बेटा, LHS जो है हमारी 3 sin इनवर्स x, LHS में कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता है, 3 sin इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लेंगे, पहले क्या लेंगे बेटा राइट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन की। तो राइट हैंड साइड हमने ले ली,
राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप मुझे बताओ ध्यान से देख के फॉर्मूलों को, क्या ब्रैकेट में x की जगह मैं कोई वैल्यू ऐसी रख सकता हूं जिससे ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए? देखो ध्यान में, ब्रैकेट में x की जगह मैं क्या कोई ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जिससे ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए? हो सकता है क्या? साइन थीटा। यस बेटा, x की जगह साइन थीटा रख दो, पहले वाला फॉर्मूला बन जाएगा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। और जब हम x की जगह कोई वैल्यू रखते हैं तो पहले वहां से थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा? थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्वेश्चन में रखो फटाफट से, जहां जहां x है वहां x की वैल्यू डाल दो। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखना ब्रैकेट के अंदर पहले वाला फॉर्मूला बन रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। इसकी जगह पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा। इस साइन इनवर्स से ये साइन मेरे बेटा कट जाएगा और क्या बचेगा, 3 थीटा। इस साइन इनवर्स से साइन कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू देखो आप निकाल चुके हो, थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, देखना यही लाना था मेरे बेटा, चेक करो यही लाना था। यस सर। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं आप? कर बिल्कुल सकते हैं इसी सर। तरीके से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेकंड आपको अपने आप करना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। यहां तक आज आपको क्वेश्चंस करने हैं, कल से अब और आगे बढ़ेंगे अब, लेकिन यहां तक बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, मैं वैसे तो और कराना चाहता था आज की क्लास में, लेकिन अब बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन लंबे लंबे लेंदी वाले क्वेश्चन करे हैं आज हमने, इसलिए हम इतने ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ऊपर से निकले कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको बेटा बस ये करना है, इन सभी क्वेश्चन की जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक बार अभी आपने कर लिए, एक बार देख के दोबारा से जरूर करने हैं बेटा सारे क्वेश्चन, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 5 में भी इनका यूज होगा, है ना। इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, है ना, कि सिलेबस भगाना है, ऐसा कुछ नहीं। हम चाहे भले ही दिन में 2 क्वेश्चन करें, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि अगर 2 क्वेश्चन हमसे कल को करने पड़े तो हम करके दिखाएं, है ना। ऐसे नहीं करे हमने 10 क्वेश्चन और करने बैठे तो आए एक भी नहीं, कोई फायदा नहीं है इस चीजों का, है ना। आराम से चलो पर स्ट्रॉन्ग तरीके से करो, ठीक है। तो यहाँ जितने क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है। नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। अब जो मेन क्वेश्चन थे वो इस चैप्टर के लगभग खत्म हो गए मेरे बेटा, अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रह गए, ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्लास और रहेंगी, उसमें ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें।